रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा बच्चा तेरा कल्याण होगा, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही कोई अंधकार छा गया था। अपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आंधी महाजन ने ले ली। आंधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे? क्या घर के प्राणी खाएंगे? यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। राम धन जा देख देख तो मटके में कुछ आटा वाला मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पहुँच कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन तो मुझसे तो यह न कहा जाएगा कि बाबा घर में का कुछ नहीं है, किसी के घर में मांग ला। स्त्री जिससे लिया उसी देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन देवताओं के लिए कुछ अंगवान निकाला है, न वही ला दे आऊं। स्त्री देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन देवता मांगने तो नहीं आए, समाई होगी करना, न समाई न करना, बाद क्या। फिर कोई साधु न आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन यह बला तो टलेगा, फिर देखी जाएगी। स्त्री सुझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा। तब आटा एक कटोरे में रख कर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज ही मरेंगे, कुछ थोड़ी सी डाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर कर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपेल जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बेटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा, भगवान के भोग के लिए कोड़ी भर भी चाहिए। रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी, घी तो घर में न होगा। साधु बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बात न कह। रामधन, महाराज, मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा। साधु बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कोर नहीं धंसता। स्त्री तो इस दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पीढ़ी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं था, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे